नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में जो राजनीति दिशा बदल रही है, भारतीय जनता पार्टी का तो क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार के साथ ठीक नहीं हो रहा है और इसके गुनाहगार भी नीतीश ही हैं। नीतीश कुमार की पार्टी में दो फाड़ हो गए हैं। छोटे मोटे इस्तीफों से जब पार्टी सबक नहीं लेती है तो बड़े इस्तीफे का वक्त नजदीक आ जाता है और इस वक्त जो टकराव जेडीयू के अंदर हो रहा है, क्या इसके गुनाहगार नीतीश हैं या भारतीय जनता पार्टी करवा रही है? अगर पार्टी का मुखिया सही हो तो आपस में टकराव कभी भी नहीं होता, उसे समझाया बुझाया जा सकता है। जब जेडीयू के नेता नीतीश से मिलने जाते हैं तो मिलते नहीं हैं या फिर उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। अगर उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा है तो पार्टी पर कब्जा किसका है? यही सवाल तो वह नेता भी पूछ रहे हैं कि अचानक ऐसा क्या हो जाता है। और अगर नीतीश उस लायक नहीं है तो पार्टी का मुखिया कौन है? क्या नीतीश कुमार के नाम पर कहीं ऐसा तो नहीं कि गुमराह किया जा रहा है? ललन सिंह और संजय झा, इन दोनों को भी लेकर के बातें चल रही है। संजय झा का विरोध हो रहा है और ललन सिंह स्क्रीन से इस वक्त गायब है। तो पार्टी के अंदर अब जो सांसद है लोकसभा जेडीयू के, वह भी सवाल खड़ा करने लगे कि नीतीश कुमार नहीं मिल रहे। इस बीच 85 एमएलए और 12 सांसदों का ताकत नीतीश कुमार के साथ और मोदी सरकार को समर्थन। 2024 में जब से समर्थन दिए नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ करके निकले, पार्टी छिन्न भिन्न हो रही है। एक बार पार्टी पूरी तरह से टूट करके बिखर गई और अब फिर एक बार टूटकर बिखरने की कगार पर। कुछ ही दिन पहले संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि 1 करोड़ लोग जेडीयू से जुड़े हैं। नीतीश कुमार सक्रिय लगे, सम्राट चौधरी सरकार पर कंट्रोल कर रहे थे और अचानक स्क्रीन से गायब हो गए। अपनी ही पार्टी में दरार हो गया। कहां सम्राट सरकार को हटाने की बात हो रही थी, कहां वह खुद ही संकट में पड़ गए। यह सब अब जेडीयू के अंदर एक विषय बन गया है जिस पर चर्चा शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार अभी भी अगर नहीं समझे तो नीतीश कुमार की पार्टी 2 धड़ों में नहीं कई धड़ों में बंट जाएगी और भारतीय जनता पार्टी नीतीश को खत्म करना चाहती है। नीतीश खत्म होंगे तभी भाजपा का वजूद बना रहेगा, अन्यथा भाजपा को हमेशा गठबंधन के सहारे रहना पड़ेगा। अब इस बीच चंद्रबाबू नायडू नीतीश के साथ ही एक अहम सहयोगी दल है मोदी सरकार, वह कांग्रेस की झोली में जाकर के गिरते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कांग्रेस से संपर्क साध रहे हैं लगातार और कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं और साउथ को एकजुट करने में लगे हुए हैं। जो मोदी को समर्थन दे रहे हैं 18 सांसदों का, लेकिन अब मोदी से इत्तेफाक नहीं रखते क्योंकि मोदी की पकड़ साउथ में ढीली हो गई और साउथ में उन्हें रहना है तो फिर परिवर्तन उन्हें करना पड़ेगा। जिसकी लाठी उसी की भैंस, उसी के साथ जाना होगा और कांग्रेस की पकड़ मजबूत हुई है। ऐसे में केंद्र सरकार के अंदर भी तनातनी और घमासान है। इन घमासान के बीच नीतीश कुमार की एंट्री बड़ी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि राज्यसभा सांसद चुन करके आए हैं। जिस 3 बिल को लाने की कोशिश की जा रही थी पार्लियामेंट सेशन के दौरान 20 जुलाई के बाद, उससे एक कदम पीछे तो खींची है अपने आप को, लेकिन नीतीश कुमार अगर सक्रिय हो गए 20 तारीख के बाद और नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया और अपने लोगों को एकजुट रखने में कामयाबी हासिल कर ली है तो मोदी की सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रहे घमासान से सम्राट चौधरी बहुत संकटों में हैं क्योंकि जिस तरह से नितिन नवीन की सीट खाली होने के बाद बंटी को सीट नामांकन किया, बंटी ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और एक ही दिन में नामांकन वापस ले लिया। अगर अब दूसरा प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाया
तो सम्राट चौधरी की कुर्सी चली जाएगी। नितिन नवीन की साख भी गई, उनके मन का प्रत्याशी को नामांकन वापस लेना पड़ा। दूसरी तरफ झटका अमित शाह को मिल गया कि नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के अंदर अमित शाह के खास से उनके टिकट को काट दिया गया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ा संघर्ष चल रहा है, घमासान है। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और एनडीए गठबंधन के खिलाफ माहौल बन रहा है। एनडीए गठबंधन के खिलाफ 86.8% देश की जनता खिलाफ हो गई है राम मंदिर के अंदर लूट के बाद। ऐसे में नीतीश कुमार कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ बड़ा कदम उठाने वाले थे जिसकी वजह से उनको दबा दिया गया है, क्योंकि जेडीयू के लोग यह कह रहे हैं कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया, मिलने ही नहीं दिया जाता। और भारतीय जनता पार्टी यह सब काम करने में माहिर है। लेकिन मोदी और शाह में भी टकराव बढ़ गया है, एक दूसरे की काट ढूंढ रहे हैं अब। यानी कि जो संग्राम विपक्ष में चल रहा था वह संग्राम अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो गया। और थोड़ा दिन और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर एनडीए गठबंधन के अंदर का ज्वालामुखी जो फूटेगा वह ज्वालामुखी इस सरकार को ले डूबेगा। फिर एक बार राहुल गांधी की बातें सत्य होगी कि 1 साल के अंदर सरकार गिर जाएगी, तो वह परिवर्तन होता हुआ इस सरकार को लेकर के नजर आ रहा है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए संकट और है कि चुनाव आयोग को लेकर के अब गंभीरता बढ़ती जा रही है और इस देश में एक आक्रोश भी। संयुक्त राष्ट्र तक यह बातें पहुंच गई हैं कि चुनाव में धांधलियां और एक असंवैधानिक सरकार चल रही है, लोगों की नागरिकता छीनी जा रही है अलग अलग षड्यंत्र करके, और किसी एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। सिर्फ एक खास समुदाय को ही टारगेट नहीं किया जा रहा, टारगेट इस देश के उस हर वर्ग को किया जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता है। कोई भी सुरक्षित नहीं है। अगर कोई इस गलतफहमी में है तो वह उसकी गलतफहमी बहुत बड़ी है। इसे इस पार्टी को वोट देने वाला होगा तो उसके कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वोटर लिस्ट में नाम चढ़ जाएगा। लेकिन विपक्ष के लोगों को चुन चुन कर, लेकिन साउथ में वही चीज दांव उल्टा पड़ गया इस सरकार के लिए। अब बिहार में प्रशांत किशोर इन मुद्दों को उठाते तो हैं, बहुत सारी बातें उठाई, तो सम्राट चौधरी को लेकर के सवाल खड़े किए, नीतीश को लेकर भी। लेकिन यह उपचुनाव बिहार के लिए बहुत कुछ तय करने वाला है। उपचुनाव अगर प्रशांत किशोर जीत गए तो फिर नितिन नवीन हो और चाहे सम्राट चौधरी, दोनों संकट में पड़ सकते हैं, दोनों की कुर्सी संकट में पड़ सकती है। और आरजेडी तेजस्वी यादव भी उनकी साख खत्म हो सकती है। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा अब क्या करेंगे? आरएसएस भाजपा की ठनी हुई है, आरएसएस को लेकर के अलग ही सवाल है। और अब आरएसएस किसी भी कीमत पर बिहार हाथ से चला जाए ऐसा नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आरएसएस के लिए बड़ी संकट पैदा हो जाएगी। क्योंकि अब आरएसएस घेरने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है और कर्नाटक सरकार का दिया हुआ नोटिस कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए वरना हम आप पर लगाम लगाएंगे। यह चुनौती मोदी ने आरएसएस को भी फंसा दिया और राम मंदिर की चोरी ने इन दोनों को नंगा कर दिया। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने केएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।